दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022-23 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चलिए देखते हैं। तो अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका एग्जाम किस तारीख को है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। दोस्तों पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर आएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान साल 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन करवाया था और इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इन्हें सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आपातकालीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो आपातकाल जब लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा तब ये 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और ये 42वां संविधान संशोधन करके ऐड किए गए। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? दोस्तों कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? उत्तर आ जाएगा राजस्थान का है। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहां की सपेरा जाति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो बीसीसीआई है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोजर बिन्नी और इसके सचिव हैं जय शाह। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो आप जरूर से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों मनरेगा से जुड़ा क्वेश्चन आया है। मनरेगा शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया क्योंकि यहां पे इससे पहले एमजी ऐड किया गया। एमजी का मतलब है महात्मा गांधी। ठीक है, तो मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022 में अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आएगा आर वेंकटरमणि को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणि नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए और 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई। बाकी दोस्तों आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आपको और भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना पूछ ली गई है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना पहले दिन भी पूछी गई थी, एग्जाम शुरू हुआ उस दिन, और आज भी इस पेपर में आई है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? सन 1951 में शुरू हुई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। यह योजना सफल सिद्ध हुई थी क्योंकि इस योजना के दौरान 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई, जो इसके लक्ष्य से अधिक थी। यानी इसका लक्ष्य इससे कम था और इसने इससे अधिक विकास दर हासिल की, इसलिए इसको सफल माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं है? तो ऐसे एक क्वेश्चन आया, इसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो बाकी 3 तो सभी राज्यपाल के अधिकार थे, लेकिन इसका उत्तर आएगा मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का या माफ करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक पद है जिसके द्वारा कार्यपालिका कार्य का संचालन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है और राज्यपाल को शपथ ग्रहण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समझौता कब किया था? तो उत्तर आएगा 1916 में किया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समझौता कब किया? 1916 में। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व इसमें बाल गंगाधर तिलक ने किया था और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।
ठीक है। यहां भी ये भी पूछ सकता है आगे आने वाले शिफ्ट्स में कि इनमें कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया या फिर यहां पे मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिक्कों के प्रचलन से जुड़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन विद्यार्थी को याद नहीं रहा। मौर्य शासनकाल में चित्र वाले सिक्के शुरू हुए थे जिनमें देवी देवताओं, प्राचीन कथाओं, सूर्य, चंद्रमा व अन्य चित्र छपे होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने और तांबे और शीशे के सिक्के हैं वो चलवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो ये है ऋषिकेश कानितकर, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पे नृत्य से जुड़ा और था, दो नृत्य आए हैं, एक तो कानबेलिया हो गया, दूसरा आपका यहां पे एक और नृत्य था। अब यहां पे नाम जो है हो सकता है विद्यार्थी को एग्जैक्ट ना याद ना हो क्योंकि नाम थोड़ा ऐसे अजीब था, तो यहां पे विद्यार्थी ने बताया है कि तिरुवर्थकाली नृत्य किस राज्य का है, तो ये केरल का होता है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों इस नाम में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो क्योंकि कई बार विद्यार्थियों को बाहर आने के बाद में नाम में थोड़ी मोड़ी जो चीजें हैं वो अच्छे से याद नहीं होती हैं। बाकी दोस्तों यहां पे देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका एग्जाम आगे होना है तो कमेंट बॉक्स में बताना किस दिन आपका एग्जाम है और आप डेली ऐसे ही अपनी एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।